Chief Minister of Gujarat and then as Prime Minister for the last 7 years. देशवासियों की सेवा करते हुए 20 साल हो रहे हैं और मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, this to you from my own experience. Yes, democracy can deliver. Democracy can deliver. Yes, democracy has delivered. अध्यक्ष महोदय, Mr. President, एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता the birth anniversary पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज जन्म जयंती। the proponent of Ekatma Manav Darshan. एकात्म मानव दर्शन यानी Ekatma Manav Darshan integral humanism, अर्थात or स्व से the development journey undertaken together, the expansion from the self to the universe, expansion of the self, moving from the individual to society, the nation to the nation, and to entire humanity. और ये चिंतन And this philosophy अंत्योदय को is समर्पित dedicated to Antyodaya. अंत्योदय को आज की परिभाषा The में modern day definition where no one of is left behind कहा Antyodaya जाता है। is where no one is left इसी भावना behind. के साथ It is with this principle आज in mind that India integrated, today is moving forward on the path of डेवलपमेंट की राह पर आगे बढ़ integrated, रहा है। equitable development. विकास Our priority is सर्वसमावेशी हो, that development should be all-inclusive, सर्वस्पर्शी हो, all-pervasive, सर्वव्यापी हो, universal, सर्वपोषक and हो। one that nurtures all. यही हमारी प्राथमिकता है। बीते 7 वर्षों में During the last 7 years, भारत में India has 43 brought करोड़ over से ज्यादा लोगों को 430 million people बैंकिंग who व्यवस्था were से जोड़ा previously गया है, unbanked into जो the अब banking तक system. इससे वंचित थे। आज Today, 36 over करोड़ से अधिक ऐसे लोगों को भी 360 million people बीमा सुरक्षा who कवच मिला है, earlier could not पहले even imagine इस बारे में this सोच was भी नहीं possible, now have insurance coverage 50 as करोड़ से security ज्यादा लोगों को by giving over 500 मुफ्त इलाज million की people सुविधा देकर the facility of free भारत ने treatment in hospitals. उन्हें क्वालिटी India हेल्थ has सर्विस से given them जोड़ा। access to quality health भारत ने services 3 करोड़ by के घर building बनाकर 30 million बेघर, proper homes. यानी India has made होमलेस परिवारों को homeless families होम ओनर्स बनाया। homeowners. अध्यक्ष महोदय, Mr. President, प्रदूषित पानी polluted water भारत ही नहीं is a very big पूरे problem, विश्व not just for और India, खासकर but for the entire गरीब और world, and विकासशील in देशों particular की for poor and बहुत developing बड़ी countries. समस्या है। भारत में इस चुनौती से निपटने के लिए In order to address this हम challenge 17 in करोड़ से India, अधिक घरों we तक are carrying out a very big पाइप से campaign to ensure साफ that पानी piped पहुंचाने का clean बहुत water बड़ा अभियान reaches चला रहे हैं। over 170 million विश्व homes. की बड़ी-बड़ी संस्थाओं ने Reputed institutions of the ये world माना है have कि said किसी भी देश के विकास के लिए वहां के नागरिकों के पास जमीन और घर के प्रॉपर्टी राइट्स यानी ओनरशिप का रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है। दुनिया के बड़े बड़े देशों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीनों और घरों के प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है। आज हम भारत के 6 लाख से अधिक गांवों में ड्रोन से मैपिंग कराकर करोड़ों लोगों को उनके घर और जमीन का डिजिटल रिकॉर्ड देने में जुटे हैं। ये डिजिटल रिकॉर्ड प्रॉपर्टी पर विवाद कम करने के साथ ही एक्सेस टू क्रेडिट, बैंक लोन तक लोगों की पहुंच बढ़ा रहा है। अध्यक्ष महोदय,
आज विश्व का हर छठा व्यक्ति भारतीय है। जब भारतीयों की प्रगति होती है तो विश्व के विकास को भी गति मिलती है। When India grows, the world grows. When India reforms, the world transforms. भारत में हो रहे साइंस और टेक्नोलॉजी आधारित इनोवेशंस विश्व की बहुत मदद कर सकते हैं। हमारे टेक सॉल्यूशंस का स्केल और उनकी कम लागत दोनों अतुलनीय है। हमारे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई आज भारत में हर महीने 350 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। भारत का वैक्सीन डिलीवरी प्लेटफॉर्म कोविन एक ही दिन में करोड़ों वैक्सीन डोज लगाने के लिए डिजिटल सपोर्ट दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, सेवा परमो धर्मः, सेवा परमो धर्मः को जीने वाला भारत सीमित संसाधनों के बावजूद भी वैक्सीनेशन डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में जी जान से जुटा है। मैं यूएनजीए को ये जानकारी देना चाहता हूं कि भारत ने दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन विकसित कर ली है, जिसे 12 साल की आयु से ज्यादा के सभी लोगों को लगाया जा सकता है। एक और mRNA वैक्सीन अपने डेवलपमेंट के आखिरी चरण में है। भारत के वैज्ञानिक कोरोना की एक नेजल वैक्सीन के निर्माण में भी जुटे हैं। मानवता के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए भारत ने एक बार फिर दुनिया के जरूरतमंदों को वैक्सीन देनी शुरू कर दी है। मैं आज